और बाहर से बाहर जीजा हो, बाहर से बाहर जीजा और यह ससुरारी दीदिया ही जेबारी। फर्स्ट राउंड रिजेक्ट। मैं बोला थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, इतना बोल के मैं बाहर आ गया। सेकेंड राउंड में मतलब वहाँ पे मतलब वो लोग बोल रहे थे कि कैमरा के सामने में मनोज तिवारी जी बोल दिए होंगे। आते मनोज तिवारी जी पे सीधा सवाल खड़ा होता है कि किसी को भी कह देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और जब अंदर जाते हैं तो कहा जाता है कि कैमरा के सामने बोल दिए होंगे, रियलिटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 20 सेकंड में सिंगिंग होती है क्या? मतलब 20 सेकंड में कहाँ से सिंगिंग होती है? मैं स्टार्ट किया, खत्म करवा दिया। अच्छा। माई 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 माई। मनोज तिवारी जी अगर 4 घंटे 5 घंटे लगातार किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं और खड़े रहते हैं और उसके बाद गाना गाने के लिए कहा जाता है अगर वो गा देंगे तो मैं पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा। मितवा 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 मैं बोला फिर मजा नहीं आया, फिर मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। बोला मैं फिर लास्ट में पूछा सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बताइए। यस, वहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे शेड उड नहीं कुछ लगा हुआ था। धूप में खड़े रहे। उसके रियल टैलेंट होती है ना, उन लोगों को शायद रियल टैलेंट की कोई कदर नहीं की उन लोगों ने। देखिए यहाँ पर सिंगिंग बिहार एक मंच इनके द्वारा तैयार किया गया जहां पर कोई भी फ्रीली गाना गा सकता है, मतलब कोई भी जिसको गाना गाना आता है, जो गाना गाना चाहते हैं, जो गाना गाने की शुरुआत करना चाहते हैं, इस मंच से यहाँ पर कर सकते हैं। इनके नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले सूर संग्राम जो कि पटना में जिसका ऑडिशन हुआ था और इसके सपोर्ट में, इसके फेवर में काफी लोग इसका प्रचार प्रसार किए थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर के पोस्ट कर रहे थे। हमारे साथ सिंगर साधु ये जो कि इसमें हिस्सा बने थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसके बाद वहाँ क्या क्या हुआ इनके साथ, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दो पीछे। देखिए यहाँ पर सिंगिंग बिहार एक मंच इनके द्वारा तैयार किया गया जहां पर कोई भी फ्रीली गाना गा सकता है, मतलब कोई भी जिसको गाना गाना आता है, जो गाना गाना चाहते हैं, जो गाना गाने की शुरुआत करना चाहते हैं, इस मंच से यहाँ पर कर सकते हैं। इनके द्वारा इसकी शुरुआत भी की गई है। सबसे पहले स्वागत है साधु जी आपका। थैंक यू अंकित भैया, आप टाइम निकाले हमारे पास आए। अच्छा, सुर संग्राम, सीधे मुद्दे पर आए थे, सुर संग्राम में क्या हुआ था आपके साथ? सुर संग्राम में जो हुआ उससे मेरा दिल टूट गया। क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा ही कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए। मतलब टैलेंट, जो रियल टैलेंट होती है ना, उन लोगों को शायद रियल टैलेंट की कोई कदर नहीं की उन लोगों ने। अच्छा, वहाँ पे आप गए थे, सबसे पहले शुरुआत से बताइएगा, जब आप गए तो क्या हुआ? सबसे पहले तो मतलब हम 7 बजे वहाँ पे पहुंचे, 6:30 बजे ही पहुंच गए थे हम। और उसके बाद लाइन में खड़े रहे, उसके बाद फॉर्म मिला हम लोगों को, फिर मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद 3 घंटा तक लाइन में खड़े होने के बाद 3 घंटा लाइन में खड़े रहे? हाँ, 3 घंटा लाइन में खड़े रहे। बहुत ज्यादा धूप थी वहाँ पे और ऊपर में किसी चीज का कोई सुविधा नहीं था, मतलब कोई शेड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ऐसे आप लोग जाकर के वहाँ पे खड़े थे लाइन? यस, वहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे शेड उड नहीं कुछ लगा हुआ था। धूप में खड़े रहे। उसके बाद फिर हमारा नंबर लगा तो फिर हमारी एंट्री। कितने लोग थे वहाँ पर, कितने लोग टोटल थे वहाँ पे लगभग? 8,000 मान लीजिए, 1,000 आदमी बाहर से आए होंगे। तो 8,000 के आसपास तकरीबन। 7,000 बिहार का होगा पक्का। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद हमारा पहला राउंड जो हुआ, तो पहला राउंड हमारी एंट्री हुई, हम अंदर घुसे। तो घुसने के बाद वहाँ पे 2 जज थे, दो जज साहब थे। साहब जी, एक को तो जानते हैं, बिक्की बबुआ जी हैं, उस्ताद जी हैं, बहुत पुराने, मतलब जान पहचान के हमारे मतलब उस्ताद हैं। और उनके साथ में कोई और था, मतलब उनको नहीं पहचानते हैं हम, पता नहीं कौन थे नहीं थे। और पहला सॉन्ग वहाँ पे जो था मैंने सुनाया, बोला कि सॉन्ग सुनाइए, क्या आप गा रहे हैं? तो मैंने माँ के लिए सुनाया। कौन सा गाना था? पहले उस गाने की शुरुआत कर। सॉन्ग ऐसे था, हंसरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई,
तोरा बिना जी जी कैसे, तोरा बिना जी जी कैसे, तोर बौरा बारे माई। आलाप भी लिया था इसमें। माई 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 माई। ये सॉन्ग सुनाने जैसे ही सॉन्ग खत्म हो बोला मजा नहीं है, कुछ और सुनाइए। बोला कि कुछ और सुनाइए, तो मैं बोला सर क्या सुनिएगा आप? तो फिर मेरे को बोला गया जो आपका फेवरेट है वही सुनाइए। तो मेरा जो एक फेवरेट सैड सॉन्ग था मैंने वो सुनाया। सैड सॉन्ग ऐसे था, उसमें भी मैं अलाप उलाप लिया बाकायदे एकदम बना के अच्छा से। तो सुना करके एक बार। मितवा 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 भूल न पाई तो है कौनो जतन से, याद सताबे दिन रात कसम से, फिर न तो होके बोलाइब नहीं जिंदगी में आइब, एक बार बस आ जाई तू। कैसे भूल हाँ हाँ भूल, कैसे भूल गइलू हमके सनम, बस हुनर ऊ बता जई तू। ये सॉन्ग खत्म होने के बाद फिर बोला गया कि मजा नहीं आया। तो फिर बोला गया मजा नहीं आया। मैं बोला सर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो बताइए। तो बोला गया कि एक पूर्वी सुनाइए। तो बहुत पुराना एक पूर्वी है, मनोज तिवारी जी गाए हैं टी सीरीज कंपनी से। उन्हीं का ऑडिशन, उन्हीं का गाना सुना दिए। चलिए कौन सा? वहाँ पे उस टाइम मनोज तिवारी जी नहीं थे, उस बाद में बता रहा हूँ, कहानी सुनिए। तो गाना ऐसे था और बाहर से बाहर जीजा हो, बाहर से बाहर जीजा, और यह ससुरारी दीदिया ही जेबारी, लिख दिया धरवा कवन गारी, दीदिया ही जेबारी। ये सॉन्ग सुना है। बोला फिर मजा नहीं आया, फिर मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। बोला मैं फिर लास्ट में पूछा सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बताइए। बोला अगले साल ट्राई कीजिएगा, इस साल के लिए सॉरी मजा नहीं आया। अच्छा, तो वहां से रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट राउंड रिजेक्ट। मैं बोला थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, इतना बोल के मैं बाहर आ गया। और फिर बाहर में हमारे कुछ मीडिया वाले भाई लोग थे वहाँ पे। तो फिर मेरा थोड़ा सा हो जाता है ना गुस्सा उस्सा आने का थोड़ा सा, और मैं उदास हो गया था। तो मैं बोलने लगा वहाँ पे। तो एक इंडियन आइडल में सेलेक्टेड हमारे भैया हैं वहाँ पे, उनका अच्छा खासा मतलब सब जाने पहचान का था, उनका जितना भी था सब जान पहचान का था वहाँ पे। तो बोला चलो मनोज तिवारी जी है उनसे मिलते हैं। तो हमारी एंट्री नहीं हो रही थी वहाँ पे, मनोज तिवारी जी से मिलने की नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे कुछ हम लोग चिल्लाए उल्लाए, सब कुछ अपना मतलब मीडिया वाले भाई लोग का सपोर्ट था। तो वो लोग बोला कि इनको अंदर लेना है तो लेना है, क्योंकि काफी सारे मीडिया वाले भाई लोग थे वहाँ पे। तो फिर अंदर लिए हमको वहाँ पे। अंदर लेने के बाद फिर तिवारी सर, मनोज तिवारी सर को हम बताएं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, 4-5 गाना सुनाए। उसके बाद फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया हमको। बोला हमको सुनाओ। फिर वहाँ पे कीबोर्ड वाले भैया थे तो बोला कि स्केल बताओ उनको। फिर मैंने A♯ माइनर दिया उनको। फिर मैंने सेम गाना गाया जो माँ के लिए भी सुनाया था आपको, सेम गाना गाया। तो फिर बोला इसको सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट हो गए वहाँ पे मनोज तिवारी जी पहले जजमेंट से सेलेक्ट नहीं होते तो अगले जजमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, वहाँ पे आलोक भैया भी थे, मनोज तिवारी जी भी थे। तो उन लोगों को अच्छा लगा तो बोला कि सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाए। मतलब सीनियर जजेस वही थे क्या? हाँ, वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। अच्छा। मनोज तिवारी जी वहाँ पे जजिंग के लिए नहीं आए हुए थे। और आलोक भैया वहाँ पे जजिंग में थे। तो उन लोगों ने सेलेक्ट किया सेकंड राउंड के लिए। उसके बाद सेकंड राउंड में तो मतलब समझ लीजिए कि टाइम ही नहीं मिला, 20 सेकंड का टाइम मिला। 20 सेकंड में सिंगिंग होती है क्या? मतलब 20 सेकंड में कहाँ से सिंगिंग होती है? मैं स्टार्ट किया, खत्म करवा दिया। अच्छा, कौन सा गाना वहाँ पे सेकंड राउंड में, कौन सा गाना? मैं माँ के लिए ही स्टार्ट किया था।
बस वो खत्म करवा दिए। हाँ। सेकेंड राउंड में खत्म हो गया, क्वालिफाई हो गए। वहां से मतलब हम लोग, हम कहा, हमारे से बहुत बड़े बड़े वीर शूरवीर सब आए हुए थे वहां पे, उनको तो ऐसे अंदर घुसा के बाहर निकाल देते। बिल्कुल, चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। चूंकि जब हमने पूरा माजरा समझा, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मनोज तिवारी जी के पास एक लड़का आता और खिड़की से चिल्ला करके कहता है कि सर हम गाना गाना चाहते हैं, और खिड़की से गाना गाता है और मनोज तिवारी जी कैमरा के सामने कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम आओ फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हो। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मनोज तिवारी जी के पास एक लड़का आता और खिड़की से चिल्ला करके कहता है कि सर हम गाना गाना चाहते हैं, और खिड़की से गाना गाता है और मनोज तिवारी जी कैमरा के सामने कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम आओ फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हो। और उसके बाद क्या होता है वो लड़का के बारे में अभी तक नहीं पता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट करने के बाद आपको अंदर फिर से घुसने नहीं दिया जा रहा था? हाँ, सेकेंड राउंड में मतलब वहां पे मतलब वो लोग बोल रहे थे कि कैमरा के सामने में मनोज तिवारी जी बोल दिए होंगे, और कैमरा के सामने बोल दिए होंगे। मतलब कैमरा के सामने बोल दिए होंगे, तो कैमरा के सामने जो बोलते हैं गलत बोलते हैं क्या? ऐसे थोड़े ना, मतलब नहीं ले सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट उनका आ रहा था ना? वैसा मतलब। चलिए देखिए, अब आपको एक और नई बात बताता हूँ। कैमरा के सामने बोल दिए होंगे, यह जो स्टेटमेंट आता है ये बहुत ही शर्मनाक है। चूंकि कैमरा के सामने तब कुछ और दिखाते हैं, मनोज तिवारी जी पे सीधा सवाल खड़ा होता है कि किसी को भी कह देते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, और जब अंदर जाते हैं तो कहा जाता है कि कैमरा के सामने बोल दिए होंगे, रियलिटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर आप कैसे आपको अंदर प्रवेश करने दिया गया? फिर मीडिया भाई लोग का सपोर्ट था वहाँ पे, मतलब अगर नहीं होते तो मनोज तिवारी जी के बात का भी वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि कैमरा के सामने कहे थे ना। यस यस बिल्कुल। और यहाँ पर ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ पर बात यहाँ से शुरू होती है कि जब सुर संग्राम का प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े महारथ, मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग पोस्ट कर रहे थे, जहाँ पर विकास वैभव जी लेट्स इंस्पायर बिहार को प्रमोट करते हैं, वहीं पर उनके द्वारा भी यह पोस्ट किया गया। लेकिन क्या जब उनको पता चला होगा कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है वहां पर, चूंकि वहां पर जो लोग जा रहे हैं 7 से 8 हजार लोग एक दिन में आते हैं, और वहां पर उनका ऑडिशन चलता है, और उसी ऑडिशन में फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड भी चल रहा था। मतलब वही 8 हजार के लिए 4 रूम थे, मतलब कि हर एक रूम में 2-2 हजार लोग को जाना था। मतलब 2-2 हजार बच्चे एक रूम में जाते थे और इंटरव्यू दे, मतलब अपना ऑडिशन दे रहे थे। लेकिन क्या 2 हजार लोगों के लिए वह समय, चूंकि 4 घंटे का समय था, और 4 घंटे में 2 हजार लोग, 2 हजार बच्चे एक रूम में ऑडिशन दे रहे थे। उसके बाद सेकेंड राउंड भी हो रहा था, और उसके बाद इससे भी बड़ी बात, रवि किशन जी भी इसको प्रमोट किए थे, मनोज तिवारी जी भी प्रमोट किए थे। लेकिन मनोज तिवारी जी की बात क्या थी कि कैमरे के सामने कुछ और बोल देते थे, और जब वहां पर साधु जी जाते हैं, ऐसे ऐसे कई बच्चे, कई ऑडिशन में जितने पार्टिसिपेट करने गए थे, कई लोग वहां पर गए थे, सबको ऐसे ही हटा दिया जा रहा था, यह कहा करके कि मनोज तिवारी जी तो सिर्फ कैमरा के सामने बोल देते। हालांकि उसके बाद और क्या सच्चाई थी, इसके बाद आप बने रहिएगा, क्योंकि अभी और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि उस ऑडिशन में गए थे और ऐसे ही लौट करके आए हैं, और काफी निराश होकर के वहां की व्यवस्था, जहां पर चलने के लिए एक शेड तक नहीं बना हुआ था, धूप में बच्चे खड़े हो रहे थे, जहां पर 3-3 घंटे तक यहाँ साधु जी भी खड़े हुए, और इनके जैसे जैसे कई एक बच्चे, चूंकि आप 3 घंटे रहे और 4 घंटे भी तो कोई लोग रहे होंगे। हाँ, शाम तक थे वहाँ पे आदमी। लगातार जब इतने देर तक लोग, बच्चे या कोई भी छात्र या कोई नौजवान जब खड़े होते हैं, हम तो इतना ही कहते हैं, मनोज तिवारी जी ही अगर 4 घंटे 5 घंटे लगातार किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं और खड़े रहते हैं, और उसके बाद गाना गाने के लिए कहा जाता है, अगर वो गा देंगे तो मैं पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा। आगे बने रहेगा इस तरह के और भी अपडेट के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।